बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के प्रश्नोत्तर सुनिए। प्रश्न 1। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। प्रश्न 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर। कवि ने बाल श्रम की समस्या की बात विवरण की तरह न लिखकर प्रश्न के रूप में पूछी है, क्योंकि विवरण में कवि केवल समस्या की जानकारी देते हैं, पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो पाठक की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए कवि ने इसे प्रश्न शैली में पूछा है। प्रश्न 3। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। उनके पास जीवन की आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। प्रश्न 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर। इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना। वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरे की समस्या से कोई सरोकार नहीं होता है। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। प्रश्न 5। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। उत्तर। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तनों को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते घरेलू नौकरों के रूप में, प्राइवेट कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर काम करते हुए देखा है। प्रश्न 6। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। उत्तर। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनना चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है। प्रश्न 7। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। उत्तर। यदि मुझे इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। अपने पिता के स्थान पर जिस घर में मैं काम करने जाऊंगा
वहाँ जब मैं अपनी उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। मुझे मन ही मन ग्लानि होगी। अगर मजबूरी न होती तो मैं काम धंधे की ओर कभी न देखता और पढ़ाई में खूब मन लगाता। प्रश्न 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह उनके खेलने खाने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। आशा है बच्चे काम पर जा रहे कविता के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।